Hello students, very good morning to all of you guys. I myself, Engineer Avinash Mishra, a senior faculty of Sri Chaitanya Academy. Is it clear? Okay. So let's start the class, today's class. I heartily welcome you all to my mathematics forum class. Is it? So today we are going to discuss a very important lecture, that is basics of number. Is it clear? So what does it mean, basics of numbers? First of all, we have to study what is a number. Clear? So before studying number, I want to ask some questions to all of you because we are going to study about mathematics. Is it clear? Now let us discuss what is mathematics. तो mathematics क्या होता है? तो what does it mean mathematics? Is it clear? Okay. So mathematics का मतलब होता है आपका, आप बोलेंगे कि सर आप क्या मैथमेटिक्स आप पूछ रहे हैं? नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हम लोग जो भी डिस्कशन करने वाले हैं आज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। क्यों? देखिए, नंबर इज द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज नंबर, एंड मैथमेटिक्स इज नथिंग अबाउट स्टडी अबाउट नंबर। रिमेंबर दिस थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टडी अबाउट नंबर्स। तो नंबर्स का क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? नंबर क्या हेल्प करता है? नंबर मोस्टली हेल्प करता है आपको कैलकुलेशन के पार्ट में। कौन सा पार्ट में हेल्प करता है? कैलकुलेशन के लिए। जो मैथमेटिक्स पूरा बेस्ड है आपका कैलकुलेशन के ऊपर में। विदाउट कैलकुलेशन मैथमेटिक्स इज नथिंग। तो हम लोग नॉर्मली और इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली बोल सकते हैं हम क्या? मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स इन कैलकुलेशन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डील करता है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन। तो व्हाट डज मीन्स कंप्यूटेशन? कंप्यूटेशन का मतलब होता है ऑपरेशन पार्ट। क्या होता है ना? ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन करना है? हाँ, ऑपरेशन। जैसे डॉक्टर हम लोग का ऑपरेशन करता है, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर का ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का सीजर कौन है? प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है। दीज आर द मेन ऑपरेटर्स, और सभी ऑपरेटर से सबसे मेन ऑपरेटर होता है प्लस। अभी मैं आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगा ऑपरेटर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी मैथमेटिक्स क्या होता है? अगर आपको कोई भी पूछेगा व्हाट इज मैथमेटिक्स, यू कैन डायरेक्टली टेल अबाउट द स्टडी अबाउट नंबर्स, और मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स इन कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन। विदाउट मैथमेटिक्स साइंस इज इम्पॉसिबल। कैसे आप बोलेंगे? देखिए, फिजिक्स, साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है फिजिक्स को लेके होता है। फिजिक्स आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड देन बायो। इज इट क्लियर? आप बोलेंगे सर साइंस में तो आप बोल रहे हैं मैथमेटिक्स के बिना कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई? देखते हैं। फिजिक्स, विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज जस्ट लाइक क्या होगा ना, आपको बोम्बास्टिक हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टडी अबाउट नेचर, फिजिक्स क्या होता है? स्टडी अबाउट नेचर। अगर नेचर्स को समझना है तो आपको मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। केमिस्ट्री, स्टडी अबाउट रिएक्शन। जब भी रिएक्शन करते हैं क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, मिलाते हैं कुछ भी, इस कंपाउंड को उस रिएक्टेंट के साथ कुछ भी करेंगे। केमिस्ट्री रिएक्शन मैथमेटिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है। जो भी आप इक्वेशन बनाते हैं वो इक्वेशन कहाँ से आता है? इक्वेशन सब मैथ से ही आता है। बायो, आप बोलेंगे सर बायो में क्या मैथ का एप्लीकेशन, आप ऐसे फाड़ू मार रहे हैं, ये थोड़ी वो हो सकता है। बायो में हम लोग कैसे मैथमेटिक्स यूज करेंगे? अरे भाई होता है ना, आपका हार्ट बीट हो गया। हार्ट बीट कैसे मेजर होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ब्लड फ्लो। जो ब्लड का जो फ्लो होता है ना, वो कैसे हम लोग को पता चलता है? ब्लड फ्लो। ये तो सब मेजरमेंट मैथमेटिक्स के वजह से ही होता है ना। जो भी हम लोग, तो मोस्टली मैथमेटिक्स काउंटिंग, और काउंटिंग हमको हर जगह में चाहिए। अगर मैथमेटिक्स नहीं पता होता तो हम लोग कभी भी साइंस को समझ नहीं पाते। इसीलिए जैसे घर का रानी कौन होते हैं? मम्मी होते हैं। राज्य का रानी होता है, रानी के बिना कुछ नहीं होता है। उसी हिसाब से मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस एंड नंबर इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। रिमेंबर दिस थिंग्स। तो नंबर के बिना मैथमेटिक्स भी कुछ नहीं है। ये चीज आप याद रख लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आप लोग को बताया। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो एडिशन ऑपरेटर है प्लस। इसी प्लस के वजह से क्या होता है? ये प्लस क्या है?
प्लस एक ऑपरेटर है। सपोज हम लोग दो नंबर को ऐड करेंगे, उसका मतलब क्या होता है? देखो हमेशा क्या होता है ना, अगर हम लोग उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करेंगे, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से ना पढ़ाई बहुत ही ईजी लगता है। आप बोलेंगे सर कैसे आप फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बता रहे हैं, कैसे ईजी हो जाएगा? सपोज यू थिंक अबाउट मूवी, आप एक मूवी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए दिस इज ऑल्सो मैथमेटिक्स, ये मूवी भी जो बना हुआ है ना एक मैथमेटिक्स के वजह से ही बना हुआ है। अगर मैथमेटिक्स नहीं होता कभी भी ये मूवी बन नहीं पाता। जैसे कि सपोज आज बहुत ही देखिए दिल बेचारा का मूवी रिलीज हो गया, दिल बेचारा का मूवी रिलीज हुआ है, तो सुशांत सिंह राजपूत का देहांत होने के बाद ये रिलीज और ये सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुका है। तो दिल बेचारा मूवी जो बना हुआ है, जो आपको सपोज कोई एक बंदा, सपोज ये एक बंदा है और ये एक बंदा है और ये एक बंदा है, आर यू गेटिंग मी क्लियर? तीन बंदे थे, तीन बंदे गए मूवी हॉल में मूवी देखने के लिए, लेकिन अभी तो सारे मूवी हॉल बंद है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में ही देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो अभी सपोज मूवी देख रहे हैं, सपोज एक ने मूवी को नहीं देखा, एक को मूवी ने नहीं देखा, लेकिन दो ने देखा, तीन ने देखा, समझ में आ रहा है? तीन ने लेकिन 50% देखा और 50% नहीं देखा है, समझिए, और दो ने पूरा 100% देख लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक को कुछ भी पता नहीं, दो को आधा आधा पता है, तीन को पूरा पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब दो को पूरा नेचर ऑफ फिल्म मालूम है, फिल्म में क्या क्या हुआ है, लेकिन एक को तो बिल्कुल नहीं, तीन को आधा आधा मालूम है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ रहा है? आप सोच रहे होंगे सर ये क्या लिख रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है? मैथमेटिक्स कर रहा हूँ भाई। देखिए ब्रेन का फंक्शनिंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंपल चीज देखिए, आप यहाँ पे वन को सपोज टू ने मूवी बताएगा, तो मूवी उसको पूरे डिटेल्स में समझ में नहीं आएगा कि वो देखा नहीं है ना, उसको विजुअलाइजेशन पता नहीं है। तो विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मूवी को तो हम लोग सिर्फ उसका स्टोरी सुन सकते हैं, लेकिन मूवी जाके उसको हॉल में देखते क्यों है? पूरा स्क्रीन के ऊपर में, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं ऐसा सिर्फ वॉइस देते जाऊंगा देते जाऊंगा देते जाऊंगा, आप सुन के क्या समझेंगे? लेकिन बिकॉज आई एम राइटिंग हियर, आई एम गिविंग यू व्हाट ए प्लेटफॉर्म, यहाँ पे मैं आपको प्लेटफॉर्म दिया हूँ, जो भी बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ समझा रहा हूँ, इसलिए आपको क्या बेटर वे में समझ में आ रहा है। तो यही फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में सबको समझना है। फिजिकल जितना होगा उतना इंटरेस्टिंग होगा। देखिए एक मूवी हम लोग देख रहे हैं, पूरा कॉन्स्टेंटली पूरा 3 आवर बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्यों? विजुअलाइजेशन होता है, साउंड टेक्निक चलता है, लेकिन मोस्टली विजुअलाइजेशन रहता है। हम जितना विजुअलाइज करेंगे उतना हम लोग का पाथ स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स आपको हेल्प करता है स्ट्रांग विजुअलाइजेशन लाने में। आपका जितना मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा उतना आपका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ जाएगा, और विजुअलाइजेशन पावर अगर बढ़ जाता है तो यू विल रॉक वन डे, डेफिनेटली यू विल रॉक मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेटली यू विल रॉक। क्लियर? तो अभी हम लोग डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है क्या, हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन में हमको पढ़ना क्या है। क्लियर? तो अभी मैं आप लोग को नंबर के बारे में बताया, तो नंबर का थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए पहले हम लोग के पास क्या कुछ था? कुछ नहीं था। तो पहले क्या हुआ ना, डिजिट का आप लोगों को इन्वेंट किया गया। तो ये जो डिजिट का इन्वेंटमेंट हो गया, तो क्या है डिजिट? वी हैव ओनली 10 डिजिट। हम लोग के पास कितना डिजिट है? 10 डिजिट है। कहाँ से कहाँ तक? 0 to 9। अच्छा भाई मुझे तो समझ में आ रहा है 1 2 3 ये सब समझ में आ रहा है, डॉट 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 करके अगर 9 तक लिख रहा हूँ ये सब मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट जीरो? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो? जीरो नहीं होता तो क्या होता? देखिए सपोज एक गोट फार्म है, सपोज एक गोट फार्म है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाने के लिए, तो इजीली ये अंडरस्टैंडेबल होता है बच्चों के लिए, क्लियर है सबके लिए। सपोज गोट फार्म है, गोट फार्म में एक गोट था, 2 गोट, 3 4, तो ये क्या हुआ? काउंटिंग के लिए हेल्प किया जाता है। लेकिन सपोज एक दिन फायर लग गया, सपोज एक दिन फायर लग गया, तो सब गोट मर गए, सब गोट ने मर गए, पूरा जल गए फायर के वजह से। बचा कौन? बचा कौन? उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दैट इज नथिंग। तो अभी तो कुछ नहीं है, तो इंग्लिश वर्ड जो नथिंग है, देखिए इंग्लिश इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज मैथ्स, तो नथिंग, नथिंग मीन्स जीरो। आर यू गेटिंग मी? तो ये जो जीरो है, नथिंग, तो मेरे पास अब कुछ नहीं है, तो यही ही नथिंग है। तो गोट फार्म में जो नथिंग, अभी कुछ नहीं है, आफ्टर
फायरिंग, तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग जीरो के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर जीरो नहीं होता तो ये सब रिप्रेजेंटेशन हम कभी भी नहीं कर पाते, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ आप दिमाग में पूरा रख लीजिए, विदाउट जीरो यू आर नथिंग। तो अभी बोलेंगे सर और क्या है, जीरो सिर्फ नथिंग को रिप्रेजेंट करता है, और क्या करता है? अच्छा, तो देखते हैं ना भाई जीरो का क्या प्रॉब्लम, जीरो क्यों चाहिए हम लोग को। देखिए, तो अभी पहले हम लोग को चाहिए काउंटिंग नंबर। तो ये जो काउंटिंग नंबर हम लोग स्टडी किए, इज ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये जो सारा काउंटिंग नंबर है हम लोग उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये चीज आप याद रख लीजिए, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। तो नेचुरल नंबर जो सेट एन में रखा जाता है, क्लियर। तो नेचुरल नंबर हो गया। तो अभी काउंटिंग नंबर में क्या प्रॉब्लम हुआ हम देखते हैं। सपोज मैं लिखूंगा एक इक्वेशन, विदाउट इक्वेशन मैथमेटिक्स इज नथिंग। देखिए मैं ऑपरेट करके लिख रहा हूं, तो x + 2 = 0 लिखा। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या होगा, x = इसको उस तरफ लूंगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर रख रहा हूं। तो ये जो x = -2 आया, ये कहाँ से आया, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है उसको कैसे करना। जैसे कि सपोज मैं लिखूंगा x + a = b। तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे दिया है a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। मेरे पास सपोज 5 था, उसमें से 3 चला जाएगा, मुझे 2 आ जाएगा। लेकिन मेरे पास 3 था, 5 चला जाएगा, अभी मेरे पास आइडिया नहीं है व्हाट वुड बी द आंसर। क्यों, मैं सिर्फ काउंटिंग नंबर जानता हूँ, और काउंटिंग मीन्स ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। आर यू गेटिंग मी। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखने जा रहे हैं x = b - a, तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, does not belongs to set of natural number, and this is the only limitation। तो इस लिमिटेशंस के वजह से नेचुरल नंबर को हम लोग एक्सक्लूड किए और उसके लिए बजाया गया और एक नंबर सिस्टम। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो इक्वेशन को हम लोग लिख दिए x + 2 = 0, ये जीरो क्या करता है, जीरो क्या करता है ना, बैलेंस करता है, नंबर को बैलेंस करता है। कैसे बैलेंस करता है, ग्राफिकली उसको स्टडी करते हैं कैसे बैलेंस करता है इस जीरो, देखते हैं अभी। तो सपोज देखिए ना, यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर लाइन यहाँ पे एक मैं ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे देखिए बीच में जीरो रहेगा। तो जीरो इज द ओनली नंबर हु डिफरेंशिएट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। राइट टू जीरो all are positive number and left to 0 all are negative number। यही तो मानते। तो ये नेगेटिव नंबर क्या है, दिस नेगेटिव नंबर इज नथिंग, इट्स ए स्यूडो नंबर। स्यूडो नंबर आप बोलेंगे सर इसको स्यूडो, स्यूडो मतलब फॉल्स। ये स्यूडो नंबर क्या होता है, स्यूडो नंबर क्या है, व्हाट डज इट मीन। देखिए सपोज मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा, सपोज यहाँ पे 1 रखा, 2 रखा, तो नेगेटिव नंबर्स आर नॉट, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। दिस इज माई -1, ये 2 बन के आपका हो जाएगा -2। आर यू गेटिंग मी। दीज आर ऑल नथिंग, ऑल अबाउट मिरर इमेज। तो नेगेटिव नंबर का मतलब होता है मिरर इमेज ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। जैसे आप लोग को मालूम होगा, आप लोग घर के सामने कभी भी कोई मिरर के सामने में खड़ा हो जाएंगे तो आप क्या होता है, उल्टा दिखते हैं कि नहीं। आपका डायना की वहाँ पे बाएं दिखता है, बायां की आपका डायना दिखता है। वही चीज़ है इधर, मिरर इमेज ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर। तो आपको आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर मीन द मिरर इमेज ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। तो अभी तो इक्वेशन बैलेंस कैसे होता है, देखिए मैं बोलता हूँ मुझे सपोज एडिशन करना है 2 + 3, इसका मतलब क्या है 2 + 3। वो बोल रहा है 2 2 करके 3 टाइम्स आगे चलो तभी जाके आंसर आएगा 2 + 3। तो यहाँ पे पहले 2 टाइम्स मूव करो, उसके बाद अगेन फिर 3 टाइम्स मूव करो, तब देन यू विल गेट द आंसर। आर यू गेटिंग मी। लेकिन जब हम लोग लिखेंगे 2 - 3, तो व्हाट डज इट मीन्स, तो यो बोल रहा है जीरो से ही आप शुरू करेंगे। फर्स्ट यू मूव 2 मिनट्स, तो माइनस मीन्स द रिवर्स डायरेक्शन, ये आप याद रख दीजिए। माइनस मीन्स रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। देखिए रिवर्स डायरेक्शन का ट्रिक्स आपका फिजिक्स में बहुत यूज होता है। देखिए आज का जो आप लोग कार चलाते हैं रिवर्स मार के पीछे आ जाते हैं, किसके वजह से हुआ, इस नेगेटिव के वजह से। अगर नेगेटिव नहीं होता तो कभी भी हम लोग रिवर्स नहीं कर पाते। तो 2 - 3 बोलते हैं वो पहले आप 2 यूनिट्स आगे चलो,
फिर -3 मतलब पीछे 3 यूनिट चलो, 1 2 3, तो देन आफ्टर यू विल रीच एट -1 पोजीशन एंड दैट वुड बी योर आंसर। उसी वजह से हम लोग नेगेटिव ऑफ -1 लिखते हैं। तो माइनस क्या है, सिंपली एक स्यूडो नंबर है, फॉल्स है, जो पॉजिटिव नंबर के वजह से बना है। तो इंक्लूडिंग जीरो क्या हो गया, होल नंबर सिस्टम हो गया, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर। और सब जब नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर सारे मिल गए, तब आपके पास आ गया सेट ऑफ इंटीजर्स। लेकिन अभी फिर से प्रॉब्लम हो गया। सपोज एक चीज़ है, मैं सपोज मेरे पास एक केक है, केक एक अमाउंट में, मैं उसको हाफ कर दूंगा केक को, तो इसको मैं हाफ करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 1/2। बट 1/2 को मैं कैसे रख सकता हूँ, रख सकता हूँ क्या पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे तो कहाँ पे नहीं रख सकता, मतलब ना इंटीजर में रह पाएगा। तो ये वाला जो सिस्टम हो गया, प्रॉब्लम हो गया। जैसे कि हम लोग इक्वेशन लिखूंगा मैं, एक्स ए इक्वल्स टू बी and a not equals to 0. So in this case what would happen, x is equals to b upon a। तो ये जो कंडीशन आपका आ गया, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीजर सिस्टम फेल्यूर किया। तो अनदर नंबर सिस्टम हम लोग डिराइव किए, और उस नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल नंबर सिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैशनल नंबर सिस्टम। तो व्हाट डज इट मीन्स रैशनल नंबर सिस्टम, तो रैशनल नंबर सिस्टम बोलता है दोज नंबर्स आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिसको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे, एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। और एक चीज याद रखिए, p एंड q का HCF मत, बोथ p एंड q आर को प्राइम, ये चीज को अच्छे से याद रखिए, P एंड Q आर को प्राइम। तो को प्राइम क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है HCF इज इक्वल्स टू 1। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग उड़िया में बोलते हैं गौसागु, क्लियर, उड़िया में इसको बोलते हैं गौसागु, क्लियर, गरिष्ठ साधारण गुणनीयक। ओके, दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल्स टू 1। तो अगर HCF आपका 1 हो जाता है, तभी जाके उसको हम लोग रैशनल नंबर कहलाएंगे। इसका मतलब वो क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। देखिए इसको आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, दैट मस्ट बी रिक्यूरिंग। तो आप लोग बोल सकते हैं ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिक्यूरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर सिस्टम। लेकिन अभी फिर से एक प्रॉब्लम शुरू हो गया। अगर रैशनल नंबर मेरे पास आ गया, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सपोज मेरा एक पॉइंट है, ये बेस है, मैं बेस को 0 पकड़ा, 0 से मैं यहाँ पे 1 यूनिट ले लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को सब मालूम है। तो यहाँ से मैं फिर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो भी सपोज में 1 यूनिट लिया। देखिए बहुत इजीली हम लोग इसको डोनेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज आ गया, जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया, क्यों, ये मेरा क्या है, बेस आ गया, ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज, पाइथागोरस थ्योरम सेज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो अभी जो h स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, तो 2 इक्वल टू h स्क्वायर। तो आपका h इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, √2। आप बोलेगे प्लस माइनस सर क्यों नहीं लिखे, यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि दिस इज अ लेंथ एंड डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, √2 आ गया, विच इज इम्पॉसिबल टू डिनोट इन केस ऑफ रैशनल सिस्टम। फॉर दैट रीजन वी नीड टू डिराइव दिस √2। तो हम लोग को √2 को डिराइव करना पड़ा। और √2 कहाँ पे आ गया, इरेशनल में। √2 क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। इसको आप याद रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। अब मैं जो जो बोल रहा हूँ आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्कशन कर रहा हूं मैं, क्लियर। और जो भी डाउट आ रहा है आप लोगों को, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट डेफिनेटली। इज इट क्लियर, ओके। सो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल बन गया, तो अभी उसको इरेशनल नंबर आ गया। तो सपोज अभी मैं क्या करूंगा, एक मेरे पास आ गया रैशनल, देखिए एक मेरे पास आ गया, आपके पास रैशनल नंबर आ गया, और एक जिसको हम लोग लिखते हैं क्यू, कैपिटल क्यू में लिखते हैं, और एक आपके पास आ गया इरेशनल, इरेशनल, इज इट क्लियर, इरेशनल जिसको हम लोग लिखते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट।
अब देखिए ये पूरा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दोनों में कोई भी मतलब कॉमन पॉइंट नहीं है। रैशनल पूरा डिफरेंट है, इरेशनल पूरा डिफरेंट। तो जब भी हम लोग इसको ऐड करेंगे 2 + √2 लिखूंगा तो इट इज अ 2 वे ऑफ एडिंग। ये क्या होता है, दो नंबर अच्छे अच्छे से ऐड हुआ है, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली 2 √2 नहीं लिख सकते, समझ में। 2 + 2 इज डिफरेंट, √2 इज डिफरेंट। तो जब ये दोनों मिल गए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, that is called real number। जो somehow you know that one real number, you have already studied real number क्या होता है। तो आज का मुद्दा हम लोग का है स्टडी अबाउट नंबर के बारे में पढ़ना। तो आप लोग को तो रियल नंबर के तक मालूम है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी मैं आप लोग के साथ एक डिस्कशन करने जा रहा हूं जो बोम्बास्टिक ट्रिक और बोम्बास्टिक नंबर है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो आज का हम लोग का मेन मुद्दा है टू स्टडी अबाउट द इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग स्टडी, और वो कहाँ से आया, कैसे आया। तो अभी देखिए जो रियल नंबर हो गया, तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है, द स्टडी अबाउट व्हाट, द स्टडी अबाउट ऑल, मतलब सारा रैशनल और इरेशनल। और आपको अगर अच्छे से समझना है, यू विजिट माय चैनल दैट इज मैथमेटिक्स फोरम, मैथमेटिक्स फोरम बाय एबीएम सर। यूट्यूब चैनल है मेरा मैथमेटिक्स फोरम बाय एबीएम सर। इसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों को पूरा डिटेल्स लेक्चर मिल जाएगा इसके बारे में, जिसमें मैं नंबर का एक इंट्रोडक्शन टू लेक्चर 1 दिया हूँ, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स लेक्चर 2, जिसमें पूरा नंबर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। आप अच्छे से जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और पहले आप मैथमेटिक्स फोरम बाय एबीएम सर यूट्यूब चैनल को आप हमेशा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर गेटिंग ऑल द वीडियोज़ इन फ्री ऑफ कॉस्ट। इज इट क्लियर। तो मैथमेटिक्स फोरम बाय एबीएम सर जो मैं वीडियो बनाया हूँ यूट्यूब में, उसमें डिटेल्स लेक्चर दिया हूँ। और हम लोग, मेरा मेन मोटो क्या है ना बच्चों, डिटेल्स में स्टडी करना, पूरा अच्छे से आप लोगों को स्टडी करके लेके जाना, मतलब पूरा डेप्थ लेवल में। आप सोचिए ना, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप खुद रियलाइज करिए। सपोज एक बैम्बू ट्री है और एक बैनियन ट्री है। आर यू गेटिंग मी, बैम्बू ट्री और एक बैनियन ट्री। देखिए कौन ज़्यादा टाइम तक लास्टिंग करता है, हमेशा बैम्बू ट्री इज लास्टिंग देन बैनियन ट्री। वाई, बैनियन देखिए समझे, बैनियन ट्री में क्या होता है ना, ये होता है बैम्बू ट्री, ये पूरा जो दोनों में देखिए जो ज़्यादा दिन तक रह जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं। और एक है बनाना ट्री, ये सब ज़्यादा दिन लगता है। लेकिन बनाना को आप अगर जाएंगे, बनाना क्या होता है, उसका बहुत जल्दी वो आ जाता है, लेकिन रूट स्ट्रांग नहीं होने के कारण ये ज़्यादा लास्टिंग नहीं करता है। लेकिन बैम्बू हो गया, बैनियन हो गया, इसका रूट बहुत ही स्ट्रांग है, इसके लिए ये बहुत दिन तक रहता है, सालों भर रहता है। तो अगर हम ऐसा कॉन्सेप्ट, रूट मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट, अगर वी नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल मैनर देन इजीली वी कैन अचीव एनीथिंग। क्लियर। तो हम लोग को अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना, ये चीज आप पूरा याद रख लीजिए। ओके। तो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोग के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं, देखिए हम लोग को मालूम था स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सपोज मैं लिखूंगा 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। आर यू गेटिंग मी। सपोज मैं लिखूंगा -4 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 16। आर यू गेटिंग मी। तो ये तो आपको मालूम है। तो अभी आप एक चीज देखिए, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, तो 4 भी एक रियल नंबर है, -4 भी एक रियल नंबर है। तो आप देखिए, तो स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, यहां से एक ट्रिक आ रहा है, देखिए स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव, हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन सपोज मैं लिख दूंगा x² इज इक्वल्स टू -16, x² इज इक्वल्स टू -16। तो ये क्या हो गया, x² इक्वल टू -16 आ गया यहाँ पे। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप लोग ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं क्लास 10th में, x² + x + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है, आपके लिए बहुत ही ईजी था, आप लोग आराम से उसको रियल नंबर में सोल्यूशन दे देते। लेकिन अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो जाता है तो देयर इज नो रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, और नो रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो वहां पे क्या होता है, रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा a1 है, b भी 1 है,
सी भी 1 है। तो अगर मैं लिखूंगा 1² माइनस 4 इंटू 1 का मतलब -3 आ रहा है, विच इज लेस देन 0, तो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सीधाचर्य फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो इस सिस्टम को सही करने के लिए सीधाचर्य फॉर्मूला जो, व्हाट इज द सीधाचर्य फॉर्मूला? सीधाचर्य फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a वेर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसको बोलते हैं सीधाचार्य फॉर्मूला। तो अभी जो ये आया हुआ है x² इक्वल टू -16, तो ये x² -16 क्या बन गया, अभी ये चीज को देखना है। तो उसको सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? सपोज मैं इसको ऐसे लिखूंगा -1 इंटू 16, -1 इंटू 16। तो अभी मैं दोनों साइड सपोज स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अभी सपोज मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये -1 का रूट ओवर इंटू 16 का रूट ओवर। तो अभी देखिए ये जो -1 का रूट ओवर विच इज अननोन टू अस और प्लस -4, रूट ओवर ऑफ 16 क्या होता है, प्लस -4। देखिए ना, 4 का भी स्क्वायर 16 होता है, -4 का भी स्क्वायर 16, तो प्लस -4। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। तो अभी हम लोग को पढ़ना है स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर क्या होता है, which is very very important, square root of a negative number। तो this is a difficulty। तो ये क्या हुआ, difficulty एक आ गया। तो this difficulty was recognized by, तो दिस डिफिकल्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसको याद रखिए। जो आपको कभी भी भाई में याद हो सकता है, और कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखिए। अगर कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर नहीं रहेगा, कभी भी हम लोग आगे नहीं जा सकते। रूट को लेवल को स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए रूट ये क्या होता है ना, जितना हम लोग पढ़ाई को जानेंगे उतना अंदर में घुस सकते हैं। जितना अंदर में घुसेंगे ना, हमारा क्या होगा, पहचान बहुत आएगा, हम लोग बहुत ही इंप्रूवमेंट कर सकते हैं लाइफ में। तो ये जो डिफिकल्टी था ना, वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट ग्रीक पीपल। इसको कौन रिकॉग्नाइज किए थे, ग्रीक पीपल ने रिकॉग्नाइज किए थे, लेकिन वो लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे। वो डिडंट सॉल्व इट, वो कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो इसको सिर्फ रिकॉग्नाइज कर दिए कि ये डिफिकल्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर सिस्टम। तो अब इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, तो अगर ये ग्रीक पीपल इसको डिफिकल्टी को लगा दिए, तो उसके बाद क्या आए, एक जैन मैथमेटिशियन आए। कौन आए, जैन मैथमेटिशियन। तो जैन मैथमेटिशियन कौन है, उसका नाम, उनका नाम है महावीर। कौन नाम है, महावीर। इज इट क्लियर? वो क्या किए ना, वो सिर्फ इस डिफिकल्टी को लेके एक बुक में लिख दिए। कौन सा, गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह, द बुक नेम इज गणित सार संग्रह, वेयर द डिफिकल्टी वॉज मैंशनड। यहाँ पे डिफिकल्टी मेंशनड हुआ है। गणित सार संग्रह एक बुक का नाम है, जिसमें महावीर करके एक जैन मैथमेटिक्स, जो डिफिकल्ट आया था स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, बट हु डिडंट सॉल्व इट, कोई भी उसको सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद क्या है, हमारे पास अभी आ गया था x, सपोज मैं उसको अंडर रूट ऑफ -1 को x मान लेता हूँ। तो यहाँ पे जो अंडर रूट ऑफ -1 हो गया, तो सपोज मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो x² इक्वल्स टू -1। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो x² इक्वल टू -1 कैसे सॉल्व होगा। तो ये जो x² -1 क्या किया ना, यूलर करके एक मैथमेटिशियन आ गए। कौन आ गए, यूलर। तो यूलर वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु सॉल्व दिस क्वेश्चन, हु सॉल्व दिस डिफिकल्टी। तो वो क्या किए, सिंपली रिप्लेस कर दिए x इक्वल टू i करके एक नाम को रिप्लेस कर दिए। तो ये i क्या है, आपका ग्रैंडमदर नहीं, ये i को बोलते हैं आयोटा। क्या बोला जाता है, आयोटा। और वी कैन कॉल्ड इट एज एन इमेजिनरी नंबर। बट नाउ यू टेल मी वन थिंग मेरे प्यारे बच्चों, इज इट पॉसिबल विदाउट रियल नंबर? इज इट पॉसिबल? जस्ट थिंक एंड इमेजिन, जस्ट थिंक, इमेजिन। लग रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल विदाउट इमेजिनरी नंबर? देखिए इमेजिनरी नंबर उसके साथ छुप के है, आई के साथ एक इमेजिनरी नंबर छुपा है कि नहीं, ये 1।
तो विदाउट रियल नंबर इमेजिनरी नंबर इज नॉट पॉसिबल, तो दैट्स वाई वी कैन से ओवर हियर। तो इमेजिनरी नंबर जब मैं अभी यहाँ पे आप लोगों के साथ उसको डिस्कशन कर रहा हूँ, तो ये जो आई जो लिए हम लोग इमेजिनरी नंबर, तो ये इमेजिनरी नंबर आपका क्या है? इमेजिनरी नंबर इज नथिंग दैट इज आई इनटू एनी रियल नंबर, आई इनटू एनी रियल नंबर। तो व्हाट एवर रियल नंबर यू मल्टीप्लाई विद एन आई यू विल गेट एन इमेजिनरी नंबर। और वो जो इमेजिनरी नंबर है वो आपको क्या करेगा? सॉल्यूशन दे देगा। सॉल्यूशन देगा किसको निकालने के लिए? स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आ रहा है आप मेरे प्यारे बच्चों? तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर निकालने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। एंड इमेजिनरी नंबर इज नथिंग व्हेन आई इज मल्टीप्लाइड विथ रियल नंबर। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आई का सिग्निफिकेंस पता करेंगे। आई का सिग्निफिकेंस, फिजिकल इंटरप्रिटेशन पता करेंगे। मैं आप लोग को ऑलरेडी पहले से बोल चुका हूँ, फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। विदाउट फिजिकल इंटरप्रिटेशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ये कहाँ से आया, इसका एप्लीकेशन क्या है, हम लोग क्या कर सकते, तो आई क्यों यूज होगा। देखिए मोस्ट ऑफ दिस केसेस में आई का जो यूज आया हुआ है, उसके बाद ये इमेजिनरी नंबर, जैसे आपका प्रीवियस केसेस में हुआ था रैशनल था, फिर हम लोग इरेशनल को मिला के क्या करते थे, उसको हम लोग रियल नंबर बना देते थे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, वही रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के वी विल फॉर्म अनदर नंबर सिस्टम दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा। व्हाट डज मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर। अगर हमको इमेजिनरी नंबर अच्छे से पता नहीं रहेगा तब तक हम लोग कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी नहीं कर पाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेज अ मेजर रोल इन आपका बोथ बोर्ड एंड एंट्रेंस दोनों में। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोग इसको कभी भी स्किप नहीं कर पाएंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलेंगे सर क्या कर सकते हैं, अरे भाई रियल नंबर जैसे हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐसे इंपॉर्टेंट है। हायर लेवल में जितना पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नंबर इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर के बिना बच्चों कुछ नहीं हो पाएगा, तो नंबर के बारे में तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए डिफरेंट नंबर हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या मैं बताने जा रहा हूँ, आप अच्छे से स्टडी करिए। सपोज ये एक रोड है, प्लेन रोड जा रहा है आपके घर पे सामने, एक प्लेन रोड है। अब देखिए इसको अच्छे से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से समझिए। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको इतना डिटेल्स में कोई भी नहीं समझाता है। क्लियर, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। सपोज ये आपका एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर और एक रोड गया हुआ है बीच से, आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ से और एक रोड गया हुआ है। क्लियर, ओके। देखिए ये 2D स्ट्रक्चर है इसलिए ऐसा दिख रहा है, आपको मालूम हो रहा है ये एक रोड है और ये वो परपेंडिकुलर ही गया हुआ है। सपोज आप आए एक बाइक में, सपोज आप आ गए एक बाइक में, किस में आ गया? बाइक में आ गए। तो ये रोड में सपोज ये मेरा बेस है, ये मेरा क्या है? ये मेरा बेस है, मतलब 0 पोजीशन है। आर यू गेटिंग मी? देखिए नंबर लाइन से मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ। इस साइड में जब भी जाऊंगा पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं जाऊंगा। आर यू गेटिंग मी? पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर। इस साइड में जब भी मैं जाऊंगा दिस वुड बी बाय नेगेटिव डायरेक्शन एज मेंशन्ड, मैथमेटिक्स बोलता है। तो ये मेरा सपोज बाइक है, बाइक में मैं आप खड़े हो। क्लियर, दिस इज योर बाइक, ओके। तो बाइक में आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो। हठात से आपको काम पड़ा है नहीं मुझे रिटर्न करना है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ से आप क्या किए? रोटेट कर लिए। यहाँ पे क्या कर लिए? रोटेट कर लिए। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे एक चीज देखिए, तो ये मेरा था, देख कौन सा डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया आपका? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आपका, तो इस डायरेक्शन में जब हम लोग जाएंगे तो डायरेक्शन हम लोग ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा हूँ, ऐसा मैं मूवमेंट करूंगा। आर यू गेटिंग मी? ऐसा मैं घूम सकता हूँ। क्लियर। तो ऐसा देखिए आपका जब भी ये सपोज है आपका ऐसे घूमते हैं तो दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट, और आप ऐसे घूमते हैं तो दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में एंगल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज मूवमेंट में एंगल हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये सपोज ऐसे घूमेगा तो पूरा एक सर्कल घूम रहा है। आर यू गेटिंग मी? क्लियर। तो यहाँ पे जो पोजीशन था,
क्लियर, वो घूम के आ गया, कितना डिग्री घूम गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, दिस इज 1 पॉजिटिव में था, ये क्या है, -1 है। तो मतलब आप समझिए, जब भी रोटेशन अबाउट 180 डिग्री होता है, रोटेशन अबाउट 180 डिग्री जब भी होता है, दैट इज काउंट एज अ मल्टीप्लीकेशन। रोटेशन अबाउट 180 डिग्री, रोटेशन अबाउट 180 डिग्री, आर यू गेटिंग मी? तो रोटेशन ऑफ अबाउट 1 डिग्री मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय -1, मल्टीप्लीकेशन बाय ए नेगेटिव नंबर, जो क्या है, सिंपली मिरर इमेज है और कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन बाय -1। दिस इज अ ट्रिक, यू रिमेंबर, रोटेशन अबाउट 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन बाय -1। और एक 180 डिग्री होगा 360, तो रोटेशन अबाउट 360 दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय -1 इंटू -1। दैट्स वाई नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। पूरा सर्कल घूम जाएगा तभी जाके वो पॉजिटिव नंबर दिला सकता है। तब अभी देखिए इस कॉन्सेप्ट को जब हम लोग समझ में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जो वो मूव करके गया, सपोज वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सपोज वो एक्स मूव किया, सपोज इस डायरेक्शन में एक्स मूव किया, फिर से यहाँ से यहाँ तक मूव किया, कितना किया, मूव किया, एक्स मूव किया। तो सिंपली देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर रीच कहाँ क्या किया, माइनस में रीच किया, आर यू गेटिंग मी? तो इसी कारण हम लोग बोलते हैं एक्स इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू -1। तो रिवर्स डायरेक्शन हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। लेकिन ये तो हम लोग ट्रू कंडीशन किए हुए ना, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये तो फॉल्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया, यूलर सिंपली रिप्लेस कर दिया आई को और नाम दे दिए आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, और वहां से हम लोग को पता चल गया आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1, आर यू गेटिंग मी? तो सिंपली अगर रोटेशन अबाउट 90 डिग्री पूछा जाएगा, तो रोटेशन अबाउट, यहाँ पे और एक ट्रिक में आप लोग को दे रहा हूं, रोटेशन अबाउट 90 डिग्री मीन्स मल्टीप्लीकेशन बाय आई, मल्टीप्लीकेशन बाय आई। तो आई के द्वारा अगर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तब हम लोग को मिल जाएगा एक चीज, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो जो केस में आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा था, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, तो ये जो आई आ गया मेरा, तो सिंपली आई व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, +-4i, आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16 था, तो एक्स इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, +-4i मिल गया मुझे आंसर। तो इजीली आई गॉट माई आंसर, तो मुझे मेरा सोल्यूशन आ गया यहाँ पे। तो ये चीज को आप अच्छे से याद रखिए, तो कितना इजी कर दिया ये वाला कॉन्सेप्ट। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई, सपोज आपको कभी भी फिजिकल इंटीग्रेशन में आपको पूछेगा कि आपको एक आप यहाँ पे खड़े हैं, यू मूव 90 डिग्री, तो आप 90 डिग्री मूवमेंट करेंगे, मतलब यू आर इन डायरेक्शन ऑफ आई, आर यू गेटिंग मी? 1 इंटू आई, समझ में आ रहे हैं? सपोज तो बोलेगा 2 यूनिट्स यू मल्टीप्लाई करो आप 90 डिग्री में, तो यू विल बिकम 2i, आर यू गेटिंग मी? क्लियर? अब आपको बोलेगा 180 डिग्री में आप मल्टीप्लाई करो, वही 2 डायरेक्शन दैट इज -2 हो जाएंगे, आप बन जाएंगे। तो सिंपली दिस 2 ट्रिक यू हैव टू रिमेंबर, रोटेशन अबाउट 180 डिग्री मीन्स मल्टीप्लीकेशन बाय -1, रोटेशन अबाउट टू 90 डिग्री मीन्स मल्टीप्लीकेशन बाय i। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा ये वाला कॉन्सेप्ट को। इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर कॉन्सेप्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग देखते हैं, जो हम लोग स्टडी कर दिए, तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया i इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1, तो यह हम लोग को मिल गया। तो ये आई हमारा क्या है, आयोटा है। तो ये जो इमेजिनरी नंबर आया हुआ है, तो अभी देखिए मैं अगर सपोज लिखूंगा, तो सपोज मैं लिखूंगा -2 का रूट ओवर अंडर रूट ऑफ -2, तो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट दिस वन, -1 इंटू 2 शैल आई रिप्रेजेंट? तो -1 इंटू 2 का जब रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, -1 का रूट ओवर इंटू √2। तो ये आपका आंसर अल्टीमेटली क्या दिलाएगा, √2i, और यू कैन से इट एज ए ±√2i, आर यू गेटिंग मी? तो उस हिसाब से अगर मैं -3 का रूट ओवर लिखूंगा, तो व्हाट वुड बी माई आंसर, दिस विल बी ±√3i, आर यू गेटिंग मी? आप बोलेंगे सर बार बार स्क्वायर रूट का प्लस माइनस क्यों लिखते हैं? प्लस माइनस इसीलिए लिखते हैं कि जब भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं सेम चीज मल्टीप्लाई होता है, -1 इंटू 1 क्या आंसर दिलाता है, -1 इंटू -1, आंसर हम लोग को 1 दिलाता है, आर यू गेटिंग? दिस इज -1 का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आर यू गेटिंग? जब स्क्वायर रूट ले लूंगा तो +1 इंटू 1 भी क्या होता है, 1 ही होता है ना, 1 इंटू 1 भी तो 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर भी हम लोग को क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इसलिए देखिए -1 भी एक है, 1 भी है, तो प्लस माइनस आंसर हमेशा होगा। उस हिसाब से अगर मैं जाऊंगा -4 का रूट ओवर, व्हाट वुड बी माई आंसर, -4 का रूट ओवर आपका हो जाएगा +-2i, आर यू गेटिंग मी?
9 का रूट ओवर माइनस 9 का रूट ओवर आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3i, माइनस 16 का रूट ओवर क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4i, माइनस 25 का रूट ओवर कैसा हो जाएगा आपका प्लस माइनस 5i, आर यू गेटिंग मी। माइनस 125 का रूट ओवर क्या हो जाएगा आपका, आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 59, आर यू गेटिंग मी। तो दीज आर द एंड सो लाइक वाइज इट विल बी प्रोसीडिंग। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। बाय पॉजिंग द वीडियो प्लीज मेक ए नोट ऑफ everything what I have discussed so far. Hope you all have noted everything. If you have any doubt then you can ask me in the comment section. So let's solve some questions which is very very important. तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको सपोज क्वेश्चन देगा फाइंड, आपको क्वेश्चन दे सकता है फाइंड माइनस 125 रूट ओवर प्लस 3 इंटू माइनस 9 रूट ओवर प्लस 21 इंटू -1 रूट ओवर, देन व्हाट वुड बी द आंसर। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए माइनस 125 का रूट ओवर को मैं लिख सकता हूँ 59 प्लस, ओके 59 होगा क्या, गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे, आर यू गेटिंग मी क्लियर। 59 थोड़ी होता है, 15 इंटू 15 कितना होता है आपका, 15 इंटू 15 होता है 225, आर यू गेटिंग मी 225, क्लियर। तो ये आपका 225 हो जाएगा। जो जस्ट बाय मिस्टेकली अभी मैं भी लिखा था वहाँ पे माइनस 125, उसको आप 225 कर देना प्रीवियस में, जस्ट अभी मैं जो लिखा था माइनस 225 का एंड सो ऑन में नोट्स लिखने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 225 होने से हम लोग क्या लिख सकते हैं 59 प्लस यहाँ पे देखिए 3 एज यूजल मल्टीप्लाई इंटू 3i, नॉट एन इशू, प्लस 21i, आर यू गेटिंग। तो आपका कितना हो जाएगा 15i प्लस 9i प्लस 21i, आर यू गेटिंग मी। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 21 प्लस 9 कितना हो जाता है आपका, ये हो गया 30, दैट इज आंसर इज 45। तो इजीली यू कैन एडिशन, इजीली आप लोग ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। सपोज और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे 6 इंटू माइनस 36 रूट ओवर इंटू 5 इंटू माइनस 25 का रूट ओवर ओपन 21i, इज इट क्लियर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 6i, फिर आपका मल्टीप्लीकेशन में है, सपोज मल्टीप्लीकेशन है कि मैं एडिशन में दे देता हूँ, एडिशन में दे देता हूँ, एडिशन क्लियर 6 इंटू 6i प्लस 5 इंटू 5i अपॉन आपका हो गया 21i, इज इट क्लियर। तो आंसर में क्या आने वाला है 6 इंटू 6 है दैट इज 36i, तो आपका हो जाएगा 36i प्लस 5 इंटू 5 दैट इज 25i अपॉन 21i, इज इट क्लियर। तो अभी देखिए 36 प्लस 25 वो कितना हो जाएगा आपका 36 प्लस 5 हो जाता है आपका 41, 41 प्लस 20 दैट इज 61i, तो ये आपका हो गया 61i अपॉन 21i। तो सिंपली आई आंसर एंड यू विल गेट योर आंसर एज 61 अपॉन 21। इजीली आप लोग कर सकते हैं। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस बाय पॉजिंग द वीडियो, प्लीज मेक ए नोट। तो अभी इसी हिसाब से हम लोग पूरा बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, इजीली आप लोग एडिशन वगैरह वगैरह कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड रोटेशन कॉन्सेप्ट। क्या है आपका रोटेशन कॉन्सेप्ट। तो अभी जो हम लोग पढ़े इमेजिनरी नंबर है रियल नंबर, उसका रोटेशन कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो बेस था 0, यहाँ पे था 0 बेस था, देखिए आप अच्छे से समझिए। तो जब यहाँ पे जा रहा है, मैं यहाँ पे सपोज 1 यूनिट ले रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज माय रियल डायमेंशन। ये आपका क्या आने वाला है, दैट विल बी योर रियल डायमेंशन, ये आपका होगा रियल डायमेंशन, आर यू गेटिंग मी। सपोज ये 180 डिग्री मूव करेगा, तो 180 डिग्री मूव करेगा तो इस हिसाब से चलेगा, दिस इज योर 180 डिग्री मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो रियल मूवमेंट। देखिए आप ऐसा जब मूवमेंट कर रहा है, आर यू गेटिंग मी, ये कैसा मूवमेंट किया 180 डिग्री। तो यहाँ पे सपोज 1 में था पॉजिटिव में, यहाँ पे क्या बन जाएगा -1, ये आपको अच्छे से मालूम पड़ गया। तो अभी जो आएगा सिंपल, अगर वो 90 डिग्री मूवमेंट करता है, सपोज अगर वो 90 डिग्री मूवमेंट करेगा, 90 डिग्री मूवमेंट में कैसा होगा, सपोज वो यहाँ पे था, देखिए आप लोग ये था रियल डायमेंशन, तो ये अगर रियल डायमेंशन में उसको 90 डिग्री में घुमाऊंगा, 90 डिग्री मतलब मल्टीप्लिकेशन और रोटेशन अबाउट आई, मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। तो दिस वुड बी योर इमेजिनरी, तो ये आपका क्या बन जाएगा
इमेजिनरी डायमेंशन, इमेजिनरी डायमेंशन जो 2D सिस्टम है, 2 डायमेंशनल सिस्टम में हम लोग वाई एक्सिस को इमेजिनरी डायमेंशन लेंगे एंड एक्स एक्सिस को हमेशा हम लोग रियल डायमेंशन लेंगे। आर यू गेटिंग मी? तो वट एवर इज इमेजिनरी नंबर वी विल कंसिडर ओवर वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो मूवमेंट कर रहा है कितना कर रहा है? प्लस आई मूवमेंट करेगा। आर यू गेटिंग मी? तो अगर वो नीचे चलेगा तो वो क्या मूवमेंट करेगा? माइनस आई मूवमेंट करेगा। क्यों? एंटी क्लॉकवाइज वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। देखिए ये अगर 1 - 1 हो रहा है तो ये क्या होगा? आई माइनस आई हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? माइनस आई मूवमेंट कर देगा। तो इसको हम लोग 270 डिग्री भी बोल सकते हैं। अगर 270 डिग्री का रोटेशन होता है देन वी कैन से इट इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई। ये चीज को आप अच्छे से याद रखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो जो रोटेशन हो जाता है ना, मल्टीप्लाइंग बाय आई इज अ रोटेशन बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and multiplying by minus I is a rotation of 90 degree in clockwise direction. is it clear? तो ये क्या होगा? देखिए ये clockwise direction है, ये जो जा रहा है कैसा? ये से जा रहा है clockwise direction में। तो अगर आपको दिया है क्लॉकवाइज में मूव करने के लिए 90 डिग्री में, तो वो माइनस आई हो जाएगा। अगर ऐसा मूवमेंट करने के लिए देगा दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इज इट क्लियर? तो एंटी क्लॉकवाइज जब होता है आई हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका बाद मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय आई is a rotation, multiplying by is a rotation by 90 degree in anti-clockwise direction, rotation by 90 degree in anti-clockwise direction। वैसे आप लोग फिर से नोट्स बना सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय माइनस आई। आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय माइनस आई इज अ रोटेशन बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। क्लियर? प्लीज मेक ए नोट, पूरा अच्छे से नोट्स बना के लिखिए, इसको अच्छे से लिखते रहिए। डोंट बी चीट योर सेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे, दैट इज इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। तो ये इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा क्या है? देखिए वो तो नॉर्मल ऑपरेशन हम लोग को पता चला। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा मतलब आई का अभी हम लोग इंटीग्रल पावर्स निकालेंगे। इंटीग्रल पावर्स मतलब आपको मालूम है प्लस एंड माइनस। इज इट क्लियर? तो पहले हम लोग लेते हैं एज जेड पॉजिटिव पावर लेते हैं। पहले हम लोग कंसिडर करते हैं पॉजिटिव पावर्स। आर यू गेटिंग मी? मतलब पॉजिटिव पावर मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं जेड प्लस मतलब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव। पहले इसको डिस्कशन करूंगा, फिर उसके बाद मैं नेगेटिव में जाऊंगा। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए, जैसे कि मैं सपोज लिखूंगा एनीथिंग पावर आई टू द पावर जीरो, एनी पावर टू द पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, इट गिव्स एज 1। आप बोलेंगे सर क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए ना, b टू द पावर p इज इक्वल्स टू v, वैल्यू दे रहा है तो ये बेस है, बेस मेरा आई है। पावर अगर जीरो हो जाता है मतलब इनपुट जीरो है। इनपुट जब भी जीरो हम लोग देंगे आंसर हमेशा 1 कहलाता है। इज इट क्लियर? तो 1 ही उसका आंसर होगा। जैसे कि आप लोग इसको लिख सकते हैं log v टू द बेस b इज इक्वल्स टू p। देखिए आप मैं कैसे रिप्रेजेंट किया, अगर कोई भी एक्सपोनेंट में ऐसा लिखा हुआ है b टू द पर p इक्वल बी log v, तो इसीलिए log 1 भी हमेशा जीरो होता है। देखिए यहाँ पे अगर देखिए कुछ भी है और पावर जीरो है तो यहाँ पे पावर जीरो आ जाता है, तो v की जगह 1 था तो यहाँ पे 1 हो गया, तो log 1 जीरो हो जाता है। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर है आपका 9, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 9 बेस 3 इज इक्वल्स टू 2। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके, उस हिसाब से आई टू द पावर जीरो आपका 1 मिल जाएगा। आई टू द पावर 1 क्या होगा? वही आई होगा। आई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1, यू नो इट बेटर देन आई क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आई। साले राइट और नॉट? अगर आई स्क्वायर का वैल्यू मेरा -1 है तो ये मेरा आंसर क्या दिला जाएगा? -i। नाउ आई टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? दैट इज मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर और -1
इंटू -1, -1 इंटू -1 आंसर हमेशा क्या दिलाता है, 1 दिलाता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो यहाँ पे i⁵ क्या हो जाएगा आपका, i⁴ इंटू आई, तो दैट वुड बी योर i⁶ क्या होगा, i⁴ इंटू i², दैट विल बी 1 इंटू -1, दैट इज -1। i³ क्या हो रहा है, देखिए i⁴ इंटू i³ दैट इज योर -i। i⁸ क्या हो रहा है, देखिए i⁴ इंटू i⁴ विच इज इक्वल टू 1। तो हम लोग कैसे निकालते रहेंगे विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, इज इट क्लियर। तो इसको कैसे निकालेंगे, फर्स्ट अपन यू मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग एंड सो ऑन, क्लियर। यहाँ पे लिख देंगे एंड सो ऑन, प्लीज मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग, इसको पूरा नोट करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो को पॉज करके। होप यू ऑल हैव नोटेड एवरीथिंग, क्लियर। सो लेट्स डिस्कस। तो जब भी सपोज i⁴n, सपोज i⁴ 283 आ जाएगा, इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट, इट इज नॉट पॉसिबल, कैसे हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, i⁴n कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक बोलता है फर्स्ट डिवाइड n बाय 4। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग n को डिवाइड कर देंगे 4 में। तो अगर मैं n को 4 में डिवाइड करता हूँ, सपोज लेट आई विल बी गेटिंग क्वोशिएंट एज q एंड r एज रिमाइंडर, आर यू गेटिंग मी, क्लियर। मुझे इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तो r क्या हो सकता है, तो r कैन बी 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है, क्योंकि मैं 4 में डिवाइड कर रहा हूँ। तो बाय द डिविडेंड रूल, तो हम लोग के पास जो था डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो n यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4q प्लस r, मेरा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 4q प्लस r, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो i⁴q प्लस r लिखूंगा। तो मुझे मालूम है हिसाब के x⁴ अगर m प्लस n होता है, देन वी कैन इजीली राइट इट एज x⁴m इंटू x⁴n। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं x⁴m होल टू दी पावर अगर n है तो x⁴ हम लोग उसको mn लिख सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे जो मैं सपोज उसी प्रॉपर्टी डाल के i⁴q इंटू i⁴ कर दिया मैंने। तो अभी देखिए i⁴q जब आ गया, सॉरी 4q इंटू i⁴r हो गया ये। तो i⁴q, तो मैं उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको लिख सकता हूँ i⁴ होल टू द पावर q इंटू i⁴r। तो i⁴ अभी तो हम लोग पढ़े थे 1 था आंसर, तो 1 टू द पावर q इंटू i⁴r। तो अल्टीमेटली यू विल गेस 1 टू द पावर एनीथिंग इज, क्वोशिएंट एक क्या है, एक इनफाइनाइट नंबर नहीं है, एक सिर्फ फाइनाइट नंबर है, तो एनीथिंग विल बी देयर, तो दैट इज 1। तो सिंपली वी विल बी गेटिंग i⁴r। तो यहाँ पे कितना हो गया, i⁴n इज इक्वल टू हमको मिल गया i⁴r। तो दिस इज माय ट्रिक। तो यहाँ पे r आपका क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, यही ही आ सकता है। और यू नो द बेटर वैल्यू ऑफ i⁴0 क्या होता है, i⁴1 क्या होता है, i⁴2 क्या होता है, i⁴3 होता है। तो यहाँ पे जो आ गया देखिए i⁴283। तो i⁴283 को अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, i⁴283 को 4 में डिवाइड करूंगा, तो 283 को जब भी मैं 4 में डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर क्या आने वाला है, 4 7 जा 28, यहाँ पे 3 बच जाएगा, आर यू गेटिंग मी। तो सिंपली तो यहाँ पे क्या होगा, 0 रख लेंगे हम लोग, तो 3 बच जा रहा है, तो सिंपली ये मेरा रिमाइंडर है, तो विच इज इक्वल टू i³, दैट इज माई आंसर इज -i। तो आंसर क्या हो जाएगा, -i आ जाएगा। उस हिसाब से अगर मैं लिखूंगा i⁴998, आर यू गेटिंग मी, 998, अगर मैं इसको 4 में डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा 998, तो i⁴ ये आपका आ जाएगा 4 इंटू, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिंपली 4 2 जा 8, फिर 1 बच जा रहा है 9, 4 4 जा 16, फिर 4 38 हो जाएगा, 34 9 जा 36, तो फिर 2 बच जा रहा है इंटू i², आर यू गेटिंग में। तो सिंपली i² बच जा रहा है मेरा आंसर, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा पोर्शन, विच इज इक्वल टू i², तो विच इज आंसर आपका क्या मिल जाएगा, -1 आ जाएगा। प्लीज मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग व्हाट आई हैव डिस्कस्ड, क्लियर, नोट बना दीजिए इसको। अभी देखिए, तो उसी हिसाब से i⁴ अगर आपका 4k आ जाता है तो आंसर हमेशा आपका कितना होगा, 1 होगा, i⁴ फॉर ऑल k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, इज इट क्लियर। एनी i⁴ 4k प्लस 1, आंसर आपका हो जाएगा i।
i⁴k+2 ये आपका आंसर दिलाएगा -i, एंड i⁴k+3 आपका आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका -1, सॉरी ये आपका हो जाएगा -1 आई स्क्वायर ना -1, दिस इज हो जाएगा आपका -i। आर यू गेटिंग मी? तो i⁴k+2, तो ये 4 को आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिए। लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज टू डिवाइड ऑलवेज बाई 4 एंड देन आफ्टर यू विल फाइंड आउट। तो हियर आई एम एक्सप्लोरेटिंग वन ट्रिक्स, एक आपको अच्छा सा शॉर्टकट ट्रिक देने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखिए। तो अगर आप लोग इस ट्रिक को याद रखते हैं तो इजीली यू कैन फाइंड आउट। सपोज हम लोग निकालेंगे i⁴n, तो i⁴n निकालने के लिए मेरे यहाँ पे आप लोग को ट्रिक दे रहा हूँ। i⁴n इज इक्वल्स टू, क्लियर, i⁴n इज इक्वल्स टू -1 to the power n upon 2, -1 to the power n upon 2 if your n is even। अगर आपका n क्या है, एक इवन नंबर है, दिस वुड बी योर डायरेक्ट आंसर। नहीं तो -1 to the power n -1 upon 2 into i if n is odd, if n is odd। जैसे एज प्रीवियस जो अभी मैं डिस्कशन कर रहा था आप लोगों के साथ, वो क्या था क्वेश्चन में आपका i⁴283 में कर रहा था। i⁴283 देखिए यहाँ पे 283 मेरा क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर है, तो 283 -2 कर दूंगा, 282/2 कितना होता है, ऑड नंबर आ जाता है। आर यू गेटिंग में? तो -1 to the power ऑड क्या आंसर देगा, -1, तो दिस वुड बी आंसर माइनस है। तो आराम से देखिए डायरेक्टली शॉर्टकट से हम लोग निकाल सकते हैं। i⁴998 अगर मेरा होता, i⁴998 ये क्या है आपका इवन नंबर है, इवन नंबर होने से 998/2 कर दीजिए, 998/2 कर देंगे तो 98/2 कर देंगे, सिंपल आपका आंसर क्या आने वाला है, एक ऑड नंबर दिलाएगा, तो -1 to the power ऑड आंसर क्या हो जाता है आपका -1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो उस हिसाब से आपको निकालें। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, वो ट्रिक को आप याद रखिए, बहुत ही ईजी एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सपोज आपका n है, n इधर आपका क्या हो सकता है, ऑड नहीं तो इवन, क्लियर। अगर आपका n यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सपोज ऑड आ रहा है, एजुकेटिव में ऑड नहीं तो आपका आएगा इवन। अच्छा, तो अगर इवन है तो नॉट एन इशू, यू हैव इट, n/2 निकालो। आर यू गेटिंग मी? अगर आपका इवन करेंगे n -1/2 कर देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक आई एम गिविंग यू। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये इवन आ सकता है नहीं तो ऑड आ सकता है। यहाँ पे ये आपका ऑड दे सकता है नहीं तो इवन आ सकता है ये नंबर। ये सिर्फ देखिए ऑड इवन का गेम है और कुछ नहीं है, क्लियर। यहाँ पे भी देखिए ये आपका ऑड दे सकता है नहीं तो इवन दे सकता है। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आपको ऑड देता है तो आंसर आपका हो जाएगा -i। अगर यहाँ पे आपको इवन देता है तो आपका आंसर हो जाएगा i। अगर यहाँ पे आपको ऑड देता है तो आंसर हो जाएगा -1। अगर आपको यहाँ पे इवन देता है तो आंसर हो जाएगा आपका 1। दिस इज अ वेरी शॉर्टकट ट्रिक्स, इजीली यू रिमेंबर दिस ट्रिक। ये ट्री को याद रखिए, ये ट्री बाइनरी ट्री को याद रखेंगे, इवन ऑड ट्री, माय शॉर्टकट ट्रिक इवन ऑर्डर, आप इजीली यू कैन सॉल्व इट, आप आराम से कर सकते हैं। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस, ओके। तो अभी और भी एक मास्टर क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ। देखिए सपोज यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ, i⁴ सपोज 36 है, i⁴36। यहाँ पे देखिए ये इवन है, 36/2 ऑड, 36/2 क्या होता है, ऑड आएगा ना, इवन आएगा। 36/2 18 इज द इवन नंबर, इवन मतलब आंसर मेरा क्या आने वाला है, 1 आ रहा है, डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बहुत ही बड़ा नंबर है, सपोज बहुत ही बड़ा नंबर है, सपोज बहुत ही बड़ा नंबर दे दिया है, सपोज i⁴ 5 3 8 4 5 7 9 8। देखिए और एक मास्टर ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको, मास्टर ट्रिक, माय मास्टर ट्रिक दे रहा हूँ। इज इट क्लियर? देखिए कैसे इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इतना बड़ा है, अगर इवन ऑड में भी जाएंगे ना बहुत प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको लास्ट 2 डिजिट ही देखना है। लास्ट 2 डिजिट क्या है आपका 98 है, इसको सिंपली आप डिवाइड कर दीजिए 4 में, डिवाइडेड बाई 4। तो 98/4 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, सिंपली रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर आपका आ रहा है 2। इज इट क्लियर? रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है ना, वेरी इजीली पता चला, 24 4 द 90 से रिमाइंडर 2। तो यह द आंसर इज i²। तो सिंपली i² दैट इज -1। आर यू गेटिंग मी? आंसर हमेशा -1 होगा, आप करके देखिए, डेफिनेटली विल गेट आंसर। दिस इज माई मास्टर ट्रिक, यू रिमेंबर। सपोज आपको दे देगा i⁴ कुछ भी दे सकता है, सपोज आपको दे देगा i⁴ 99999983475 दे दिया है। तो सिंपली 5 6 को कंसिडर करिए, 5 6 को डिवाइड करिए, 5 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या
रहा है, देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, 4 में डिवाइड करिए, 14 4 द 56, मतलब 0 आ रहा है रिमाइंडर, दैट इज योर आंसर, i टू द पावर 0, आंसर इज 1. यू गो एंड फाइंड आउट, डेफिनेटली विल गेट आंसर. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस. तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो बार बार वीडियो को देखते आप पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए. नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर के ऊपर में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल, होप फॉर द नेक्स्ट. थैंक यू, बाय बाय.